नौजवान दानियाल एक तीर पे दो शिकार करना चाहता है। दानियाल क्या इस मकसद में कामयाब हो पाएगा? दानियाल कमाल के बिजनेस और इसको पूरे खानदान को क्यों बर्बाद करना चाहता है? इसकी कमाल के साथ क्या दुश्मनी होगी? ये सब कुछ आज के इस वीडियो में बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कर दें ताकि नई से नई आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी के साथ मिल सके। दानियाल एजल को कॉल करता है और उसके साथ बात करता है। ऐसे कहते हैं कि भाई मैं तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और आपके बगैर नहीं रह सकता और सच्ची मोहब्बत भी मैंने तुम्हारे साथ की है। जब एजल ये बातें सुनती है तो वो फौरन परेशान होकर दानियाल से पूछती है, क्योंकि एजल के दिल में जो है अब दानियाल के लिए जगह बन तो चुकी है, लेकिन वो चाहती है कि पहले मैं इसके साथ मुलाकात करूं, इसे देखूं और उसके बाद फैसला करूं। उसे कहती कि भाई मैं किसी के साथ जब दोस्ती भी करती हूँ ना, वो भी सोच समझ कर करती हूँ और तुम तो मोहब्बत की बातें कर रहे हो ना, मैंने तुम्हें कभी देखा है ना तुम्हारे साथ मुलाकात की है, इतना अरसा भी नहीं हुआ, तो तुम ये बातें कैसे कह सकती हो? दानियाल ये बातें सुनता है तो वो एजल को कहता है कि भाई मैं तुम्हें देख चुका हूँ, तुम्हें पसंद करता हूँ। अगर तुम मुझे पसंद करना चाहती हो और मोहब्बत मेरे साथ करना चाहती हो तो मुझे बताओ कि मैं तुम्हारे साथ किस जगह पर मुलाकात करूँ। तुम जहाँ पर भी मुझे कहोगी मैं वहीं पर आने के लिए तैयार हूँ। अब एजल और दानियाल के बीच में जो मुलाकात होगी वो फाइनल हो जाएगी। दोनों एक दूसरे को बता देंगे कि हमने जो है वो कहाँ पर मिलना है। दानियाल जैसे कॉल कटेगी, दानियाल को जो होगा वो मकसद मिल जाएगा और वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जैसा मैं चाहता था, जैसे मेरी सोच थी, वो मुझे अब ऐसा ऐसा मिलना शुरू हो चुकी है। एजल के चेहरे पे मुस्कुराहट होती है। जब भी कमाल घर पे आता था पहले तो एजल को देखता था तो हर वक्त वो गुस्से से बात करती थी, ना किसी के साथ सही तरह बोलती थी, हर वक्त अब्बू के साथ भी नफरत करती थी। अब जब भी कमाल घर आता है तो एजल के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है। कमाल ये सब कुछ देखकर बड़ा हैरान होता है कि भाई आखिरकार मेरी बेटी को क्या हो गया कि इतनी अब खुश रहना शुरू हो चुकी है। जहाँ पर कमाल की बहुत बड़ी गलती है कि भाई तू एक दफ़ा इनके साथ सही तरह इनके ऊपर फोकस कर, तवज्जो दे, इन्हें खुली छूट दी हुई है, ये जो मर्जी है वो करती जा रही हैं और कमाल की इज्जत को मिट्टी में मिलाने की कोशिश भी कर रही हैं। मैंने जब कमाल को कहा था कि भाई मुझे जो है वो बच्चा चाहिए, बच्चे के अलावा हम कुछ और को नहीं कर सकते, बच्चा ही हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है जिससे हमारी जो मोहब्बत होगी वो बढ़ जाएगी। कमाल उस वक्त ऐसे इनकार करता है कि भाई ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, लेकिन काफ़ी सोच और विचार के बाद ये फैसला करता है कि भाई चलो ठीक है, मुझे ये खुशी नहीं चाहिए तो ईसा को तो ये खुशी चाहिए, मुझे अब डॉक्टर के साथ मशवरा करना चाहिए और उसके बाद ईसा को भी साथ लेकर जाना चाहिए। वो डॉक्टर के साथ बात करता है, उसके साथ डेट फाइनल करता है, आकर ईसा को बताता है, कहता है कि भाई मैंने डॉक्टर के साथ बात कर ली है, हम कल उसके पास जाएंगे। बड़ी मुश्किल से हमें अपॉइंटमेंट मिली है और अगर हम वहाँ पर ना पहुँच पाए तो मसला हो जाएगा। ईसा जब ये बातें सुनती है तो वो कमाल को इनकार कर देती, क्योंकि कमाल ने उससे कहा कि भाई मुझे जो है आपके फैसले पे सोचना चाहिए था, पहले मुझे इनकार नहीं करना चाहिए था, जिसकी वजह से मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, अब जैसा तुम चाहोगी वैसे ही होगा। ईसा कमाल को कहती है कि भाई मुझे आपके साथ नहीं आना चाहिए और जो आपने डॉक्टर के साथ डेट फाइनल की है उसे कैंसिल कर दो, मैं आपके साथ नहीं आ सकती। जब कमाल ये बातें सुनता है तो वो हैरान होकर ईसा से पूछने की कोशिश करता है, उसे कहते हैं कि भाई पहले तुम खुद कहती थी, तुम खुद चाहती थी कि बच्चा हो, अब तुम इनकार क्यों कर रही हो? ईसा यहाँ पर इनकार इस वजह से कर रही है कि दानियाल ने जब दूसरी दफा इसके साथ मुलाकात की थी तो उस वक्त दानियाल ने अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था और ईसा को कह दिया था कि तुम्हारे जो दिल में है वो मेरे लिए जगह जरूर है, तुम मोहब्बत का इजहार नहीं करना चाहती। ईसा और दानियाल की आपस में जब मुलाकात होती है, दोनों एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो दानियाल जो है वो ईसा को भड़काने की कोशिश करता है। उसे कहता है कि मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आपका जो शौहर है वो आपके साथ चीट कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है। ईसा जब ये बातें सुनती है तो वो इस बातों से इनकार कर देती है, वो यकीन नहीं करती कि कभी भी जो मेरा शौहर है वो ऐसा नहीं कर सकता। दानियाल उसे कहता है कि अगर उसने आपके साथ चीट ना की हो, धोखा ना किया हो तो फिर आपने मेरी मोहब्बत को जो है वो झूठा कहना है और अगर ये सब कुछ सच हो गया तो फिर आप मेरी मोहब्बत को तस्लीम करोगी और मेरे साथ मोहब्बत करोगी। जहाँ पर दोनों की शर्त जो होगी वो फाइनल हो जाएगी, दोनों इस बात पे एग्री कर लेंगे और दानियाल अब पूरी कोशिश करेगा कि किसी तरीके से ईसा के सामने सबूत भी ले जा सके और दानियाल के पास पूरे के पूरे सबूत होंगे। फरियाल जो होगी वो हर सूरत में कमाल को फंसाने के लिए भी इसी वजह से है, इसी चक्रों में है कि किसी तरीके से कमाल को ईसा से दूर किया जा सके। अब कमाल और फरियाल की आपस में जब मुलाकात होती है, एक दूसरे के साथ जाते हैं, शॉपिंग करते हैं, घूमते हैं और फरियाल जो है वो इस मकसद के लिए आई थी। कमाल जो उसके साथ शौहर के नाम पे मजाक करता है, उसे कहते हैं कि भाई तुम्हारी पसंद तो वो थी जो तुम्हें जो छोड़ कर चला गया, या और तुम्हारी पसंद क्या है? तो फरियाल को गुस्सा आता है, उससे कहते हैं कि भाई तुम उसका नाम
नाम लेते हो जिस पर मुझे मोहब्बत नहीं है, उनका नाम लो जिसके साथ मुझे मोहब्बत है। तो कमाल उसे पूछने की कोशिश करेगा, उसे कहेगा कि भाई तुम्हें किसके साथ मोहब्बत है। तो वहां पर फरियाल जो होगी वो फौरन कमाल की तरफ इशारा करेगी, उसे कहेगी कि भाई मुझे तो मोहब्बत जो है वो तेरे साथ है। तो यहाँ पर कमाल बड़ा हैरान हो जाएगा कि भाई इसे मेरे साथ मोहब्बत कैसे हो सकती है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जहाँ पर कमाल बड़ा फंस जाएगा क्योंकि एक तरफ ईसा है और दूसरी तरफ फरियाल है, और ये भी देखेगा कि यार मेरे साथ जो इंटरेस्ट कौन रख रही है। ईसा जो है वो कभी भी अब इतनी कमाल के साथ इंटरेस्टिंग नहीं रखती, ना उसके साथ दिलचस्पी रखती है। तो वो मजबूर हो जाएगा और फरियाल को हो सकता है कि वो आगे जाकर हाँ कर दे कि ठीक है जी मैं तुम्हारे साथ जो है वो शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि फरियाल ने सारी की सारी जो स्टोरी है वो कमाल को बता दी है कि मेरा जो शौहर था वो मुझे छोड़कर चला गया है सिर्फ और सिर्फ जिद की वजह से कि मैं उसके साथ वहां पर नहीं जा सकती थी, इसी वजह से उसने मुझे तलाक दे दिए। अब मैं कुंवारी हूँ और हैंडसम भी हूँ और तुम्हारे जो ख्वाहिशात हो रहे हैं वो पूरी भी कर सकती हूँ। और ये भी हो सकता है कि दनियाल का जो है ये पत्ता भी यही हो, वो फरियाल को कमाल के पास भेजना भी इसी वजह से चाहता हो कि तू उसके साथ जा और उसे अपनी तरफ मगन करने की कोशिश कर, और उसके बाद मैं इसकी बेटी और इसकी बेगम के ऊपर कब्जा जमाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब एजल इतना पागल नहीं होना चाहिए या ईसा को इतना पागल नहीं होना चाहिए। ईसा जो है वो गलत फैसला कर लिए, उसको कभी भी कमाल को धोखा नहीं देना चाहिए, बल्कि कमाल के ऊपर उसके साथ रहना चाहिए, उसे प्यार देना चाहिए ताकि एक दूसरे को समझे। अभी तक इन्होंने एक दूसरे को समझे ही नहीं है कि हमारे जो इसके दिल में क्या तासुरात हैं या ईसा के दिल में क्या तासुरात। दनियाल ईसा और एजल को फंसाने की कोशिश भी इस वजह से कर रहा है कि वो हो सकता है कि वो कमाल के जो बिजनेस को है वो फ्लॉप करने की कोशिश करे, उसे कोई नुकसान पहुंचाए, क्योंकि इन दोनों की खानदानी दुश्मनी हो सकती है। खानदानी दुश्मनी के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है। हो सकता है कि इसके बाबा की किसी इसके साथ दुश्मनी हो दनियाल के, और उसके बिजनेस को, दनियाल के बिजनेस को जो है वो नुकसान पहुंचा, और वो चाहे कि अब कमाल के जो बिजनेस को है वो नुकसान पहुंचाया जा सके। अब देखिए कि उसने अगर ईसा को फंसा भी लिया है तो उसके बाद वो एजल को किस वजह से फंसा रहा है। वो उसके साथ मुलाकातें कर रहे हैं, पहली दफा उसके साथ मोहब्बत के इजहार कर दिए, तो कोई ना कोई सीन जरूर होगा जिसकी वजह से वो चाहता है कि भाई कमाल के जो बिजनेस को वो नुकसान पहुंचे। और मुझे ये भी लगता है कि फरियाल को भी भेजने वाला यही है। फरियाल को भी इसने फुल टारगेट किया होगा, इसे लेसन दिया होगा कि भाई तुमने किस तरीके से कमाल को फंसाना है ताकि वो तुम्हारे साथ शादी करे, और मैं ये सारे सबूत जो है वो ईसा को दिखाऊं और ईसा के दिल में जो है वो कमाल के लिए नफरत पैदा हो। ऐसा सजाकर जो है अब इंटरेस्टिंग भी बनती जा रही है, क्योंकि कमाल को इनकार हो चुका है बच्चों के मामले भी, और ये दोनों हो सकता है कि आगे जाकर नहीं भी जाए। कमाल मजबूर हो जाएगा, वो कहेगा कि भाई आखिरकार इसको हो क्या गया, अचानक ये क्यों इनकार कर रही है। और ईसा भी सोच रही है जब से जो है दनियाल ने इससे मोहब्बत के लिए कहा है, और कहा भी है कि तुम सोच सकती हो, तुम्हारे पास वक्त है, उसके बाद तुम फैसला करो। तो ये सोचती है, और सोचने के बाद ये अब दनियाल को एक्सेप्ट कर लेगी, उसे कहेगी कि भाई मैंने सोचा है और सोचने के बाद ये फैसला किया कि मैं तुम्हारे साथ जो है वो रहना पसंद करूंगी। तो दनियाल उसे पहला ऑप्शन यही देगा कि भाई तू पहले कमाल के साथ जा और उससे तलाक लेने की कोशिश कर। उम्मीद है आज का ये रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लाजमी देनी और बताने का आपको क्या लगता है कि दनियाल का मकसद जो है वो क्या है। वो ईसा को भी फंसा चुका है और उसके बाद एजल को भी फंसा चुका है। क्या वो सिर्फ और सिर्फ ईसा का घर बर्बाद करना चाहता है या कमाल को नुकसान पहुंचाना चाहता है। फरियाल ने कमाल के साथ अपनी मोहब्बत का इजहार किया, तो क्या कमाल जो है अब फरियाल के बारे में सोचेगा और इसके साथ जो है वो शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। ये सब आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।